अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं मामू कांजन से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। साथी डाकू मौका से फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू 26 डकैती राजनी के मुकदमात में मतलूब था। आपको बताएं मामू कांजन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांजन जफर चौक रोड पर दौरान नाका पुलिस ने दो मशकूक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही इन पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में डाकू आबद मंजूर वल्द मंजूर माछी सकना किलियां वाला जख्मी हो गया। साथी डाकू मौका से फरार हो गया। जख्मी डाकू आबद मंजूर मुख्तलिफ थानों में डकैती राजनी के 27 मुकदमात में मतलूब था। 18 डकैती के मुकदमा थाना मामू कांजन में दर्ज रजिस्टर्ड थे। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की तलाश शुरू कर दी। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकपतन से, जहां निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्कद की गई, जिसमें मेहमान खसूसी CEO एजुकेशन उस्मान गनी वट्टू से मेहमान खसूसी चौधरी फयाज हुसैन, सदर आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन TDE एलिमेंट्री अख्तर अली कम्बो AEO पाकपतन, पीर अख्तर अवैस चिश्ती वाइस प्रिंसिपल इस्लामिया हाई स्कूल और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदारा हाजा के डायरेक्टर मियां मोहम्मद अकरम की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया गया। CEO एजुकेशन उस्मान गनी वट्टू और चौधरी फयाज हुसैन, सदर आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पाकपतन की जानिब से तुलबा की नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों में कारकर्दगी को खूब सराहा गया। आगे बढ़े, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां पंजाब आर्ट कौंसल इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब अपने मिशन और अदारों को मजबूत करते हुए तहसील, ज़िला, डिवीज़न और सूबाई सतह पर तमाम वो बच्चे जो कि नज़रअंदाज हो रहे थे, उनको एक प्लेटफार्म मुहैया करना है ताकि बच्चे अपनी सलाहियत और फ़न को ज़िला से डिवीज़न और डिवीज़न से सूबाई और सूबाई से वफाक की सतह तक पहुँचा सकें। इनके फ़न व अदब का सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये बच्चे मुल्क व कौम का रोशन व अया मुस्तकबिल होंगे। मुस्तकबिल के इसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब आर्ट्स कौंसिल के डायरेक्टर जनरल अपनी अनथक मेहनत जारी रखे हुए हैं और ज़िलाई सतह पर मुनक्कद होने वाले मुकाबला जात को आज खुद मॉनिटर और विज़िट कर रहे हैं। ज़िला कौंसिल हाल में मुनक्कद होने वाले मुकाबला में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ननकाना, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद साजिद और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां आलमी योम दफ़ा मनाया गया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद हनीफ ने कहा कि आलमी योम दफ़ा बनाने का मकसद तमाम शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। ज़िला कौंसल हाल ननकाना साहब में महकमा सिविल डिफेंस के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे के हवाला से आगाही सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद हनीफ ने की। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब अल्लाह तवक्कल वट्टू, डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर ताहर जवेद, एडिशनल चीफ वार्डन सिविल डिफेंस और दीगर ने भी शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कामोकी में फायरिंग का मामला। आपको बताएं कामोकी से, जहां हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मियां कैसर की तफसीलात के मुताबिक टिब्बा मोहम्मद नगर 26 नंबर गली का रहायशी 18 साल मोहम्मद फैसल वल्द मोहम्मद अशरफ मिठाई खरीद कर वापस आ रहा था कि गला मंडी कामोकी के करीब हारन देकर रास्ता मांगना महंगा पड़ गया। हारन देने पर पैदल खड़े राहगीर ने बजाय रास्ता देने के तैश में आकर पिस्टल निकाल कर फायर कर दिया, जो फैसल वल्द मोहम्मद अशरफ के दाएं बाजू पर लग गया। राहगीर मुलजम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को तिब्बी इमदाद देकर THQ अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सरगोदा से, जहां थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SHO उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए सब इंस्पेक्टर फयाज गोंदल ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश काशिफ शहजाद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम के कब्जा से 270 लीटर शराब बरामद कर ली गई। इसी तरह मनशियात फरोश इस्माइल से भी 10 लीटर शराब बरामद करके गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मनशियात फरोशी की दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इस हवाला से SHO थाना सेटेलाइट टाउन का कहना था कि मनशियात किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है।
आगे बढ़े आपको बताएं पाकपतन से, जहां डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर पाकपतन में डिप्टी डायरेक्टर एजाज नवाज की सरबराही में एट सेफ किड्स कैंपेन का आगाज कर दिया गया। अल-फरीद स्कूल सिस्टम, गवर्नमेंट फाजिलिका हाई स्कूल और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के लिए ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया। गवर्नमेंट फाजिलिका हाई स्कूल में सेमिनार से CEO एजुकेशन मियां उस्मान ने भी खिताब किया। तकारीब में मौजूद बच्चों को मतवाजन और सेहतमंद गज़ा की अहमियत के बारे में आगाही दी गई। फल और सब्जियां खाने की अफादियत और जिंक फूड के नुकसानात से भी आगाह किया गया। आगे बढ़े आपको बताएं सरगोदा से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हारिस शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा के हुक्म से DC सरगोदा की खसूसी हदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरगोदा मियां इमरान ने नाजायज़ मिनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए शहर भर के कई इलाकों में ऑपरेशन करते हुए नाजायज़ मिनी पेट्रोल पंप दुकान सील की हैं। नाजायज़ मिनी पेट्रोल पंप मशीन लगाने से बाज आ जाएं। ये मिनी पेट्रोल पंप अवामुन्नास के लिए ख़तरनाक हैं, किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। अगर ये मिनी पेट्रोल पंप वाले बाज ना आए तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवामुन्नास अपने इर्द गिर्द नाजायज़ मिनी पेट्रोल पंप मशीनों वालों की शिकायत हमें करें, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं मामू कांजन से, जहां वापडा मुलाजमीन की नाअहली खुलकर सामने आ गई। तांदलियावाला के नवाही गांव 427 गाहबे के गरीब मेहनत का शौकत अली वल्द जाकर की 6 लाख रुपये मालियत भैंस वापडा पोल की अर्थ तार से छू गई और मौका पर जाँ बहक हो गई। अर्थ तार में करंट था जो कई रोज से ज़मीन पर लटक रही थी कि अचानक भैंस के साथ छू जाने से भैंस की मौत वाक़या हो गई। देहाती शौकत अली के मुताबिक मुतअद्दिद बार वापडा एहलकारों को कंप्लेन की मगर किसी ने एक ना सुनी। फेस्को तांदलियावाला की नाअहली पर जिम्मेदारान के खिलाफ देहाती ने थाना सिटी तांदलियावाला में दरखास्त देने के बाद सेशन कोर्ट तांदलियावाला में रिट पटिशन भी दायर कर दी और आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं आपको बताएं समंदरी से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान की जानब से इलेक्शन 2024 में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कारकुनान की जानब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए सरदार नदीम सादिक डोगर का कहना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में फार्म 45 के बाद 47 के लिए 8 तारीख की रात को एक और इलेक्शन हुआ था और जहां पे इन्होंने रिगिंग करके वाज़ अक्सरियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को। लेकिन यहाँ पे समुंदरी में भी हमारा MNA जो हाफिज़ मुमताज़ साहब थे और हमारे जो दोनों MPA थे फ़रूक अरशद साहब और आदिल परवेज़ गुज्जर साहब, उनको इन्होंने 47 में हराया से उसके खिलाफ पार्टी की हदायत के मुताबिक जहाँ जहाँ पे रिगिंग हुई है वहाँ पे एहतजाज था और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का एहतजाज था समुंदरी में। और फैसलाबाद से जितने भी MNAs और MPAs कामयाब हुए हैं हम उस एहतजाज में शिरकत के लिए आए थे और ये हुकूमत वक़्त को ये पैगाम देने आए थे कि अब पब्लिक पल्स को पहचानना चाहिए। और जिस तरह अवाम ने 8 तारीख को ये फ़ैसला दिया है कि कैदी नंबर 804 ही एक वाहद वो लीडर है जिसको पाकिस्तान की अवाम अपना वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है और इंशाअल्लाह ताला वो वक़्त दूर नहीं जब हमारा कायद जेल से निकल कर इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचेगा।